अगर ये सरकार सिर्फ ये 1-1.5 महीने चुनाव टाल देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। मैं खिलौने मंगाता था, सब कुछ करता था। लूडो लाए हैं, चेस लाए हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें लाए हैं। सुनिए, ये बड़े बाबा और दादी दोनों को आप और पापा को आशीर्वाद दे लेना। मेरा नाम महिमा गुप्ता है, मैं कानपुर से हूँ और मेरे घर में मेरी सास हैं और मेरे विकलांग चाचा हैं और मेरा 6 साल का बच्चा है। हाय, क्या कर रहे हो? हाय, क्या कर रहे हो? हम लोग नहाए हैं ना? हम लोग यहाँ पे ना? हाँ। बाय। मेरे पति बहराइच में पोस्टेड थे, वो शिक्षक थे, तो वो वहीं पर रह करके अपना जॉब करते थे। सैटरडे को अपना वर्किंग डे रहता था तो अपने काम निपटाते थे, साथ में हमको और बच्चे को भी ले जाते थे, हम लोगों को घुमाते फिराते थे। कहते थे बच्चे को लेकर के कि मतलब बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाना है। हम तो केवल शिक्षक ही बन पाए, लेकिन बच्चे को बहुत इतना अच्छा कुछ बनाना है कि उसका जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें उसको कुछ बनाना। बहुत ज़्यादा बच्चे को चाहते थे। घर पर आते थे तो माँ है, उनकी तबीयत नहीं सही रहती, विकलांग चाचा है, उनकी भी देख रेख करते थे, उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसके बाद घर में क्या चीज़ सामान नहीं है, सब एक एक लाना करना, क्या कमी है क्या नहीं, वो सब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छे से निभाते थे। हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, हम लोग हमेशा खुश रहते थे। उनकी चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई थी, उनका चुनाव में प्रशिक्षण में भी ड्यूटी लगी थी और उसके बाद चुनाव में भी ड्यूटी थी, उसके बाद उनकी मतगणना में भी ड्यूटी लगी हुई थी, बराबर उनकी सभी में ड्यूटी लगी हुई थी और हम लोग पहले से ही ऑलरेडी परेशान चल रहे थे। इन्होंने अपनी चुनाव में ड्यूटी हटाने के लिए 9 तारीख को सीडी ऑफिस में एप्लीकेशन भी दी कि मेरी ड्यूटी हटा दी जाए, हम मानसिक स्थिति से ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी नहीं हटाई गई। उसके बाद इनको चुनाव प्रशिक्षण में 11 तारीख को जाना पड़ा। उसके बाद 13-14 से इनको खांसी या फीवर आ रहा था, तो इन्होंने वहीं पर सोचा दिखा ले, तो वहाँ कोई अच्छे डॉक्टर थे नहीं। उन्होंने खांसी का सिरप लिखा और पैरासीटामोल लिख दिया फीवर उतारने के लिए। उसके बाद इनको थोड़ी दिक्कत बढ़ने लगी, इनको सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ होने लगी, तो ये बोले हमको थोड़ी दिक्कत बढ़ रही, हम यहाँ आकर के इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ आ नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना प्रेशर उनके ऊपर था कि कार्रवाई हो जाएगी, FIR होगी। 20 तारीख आ गई, तब तक वहाँ से आदेश आ गया कि वर्क फ्रॉम होम पर रहते हुए कि आप वर्क कर सकते हैं। तो 21 से 30 तक के लिए ये आदेश आया, तब ये 20 को वहाँ से निकल आए। वहाँ से आने के बाद में यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी थी कानपुर में कि ना कोई बेड, ना ऑक्सीजन, ना कोई डॉक्टर OPD ले रहा था, ना कोई जांच के लिए जांच हो पा रही थी कोरोना की। लेकिन ये एक दिन गए सरकारी अस्पताल में, वहाँ नहीं हो पाई कि किट ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद दूसरे दिन गए तो इतनी भीड़ लगी थी, नंबर नहीं आ पाया इनका। फिर 21-22 तारीख ऐसे ही होगी। फिर 23 तारीख को जैसे तैसे एक डॉक्टर के यहाँ ये गए तो उन्होंने वायरल की 1 दिन की दवा दी, उन्होंने बोला कि कल आप फिर से आइएगा दिखाने। तो उनको उस दवा से 1% भी रिलीफ नहीं हुआ, उनको पूरे दिन पूरी रात फीवर 104-105 चढ़ा रहा और उनको सांस लेने में दिक्कत होती रही। इधर 23, 24, 25 ये दिन ऐसे बीत गए और इनको दिन पे दिन हफनी ज़्यादा आने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। 26 को इनका दोपहर से शाम से ऑक्सीजन लेवल डाउन होना शुरू हो गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनको एडमिट कहाँ कराएं, कैसे इनको ट्रीटमेंट मिले, ऑक्सीजन लेवल इनका डाउन होता जा रहा था। बराबर भर्ती कराने की कोशिश करते रहे। जो मेरे देवर हैं उन्होंने अपने दोस्तों से की हेल्प से लीलामणि में एक बेड खाली करवाया और इनको जैसे तैसे 2 बजे 3 बजे रात को इनको एडमिट कराया।
जब ये यहाँ से घर से गए हैं तो ऑक्सीजन लेवल इनका 89 था, जब तक एडमिट हुए ऑक्सीजन लेवल इनका 82 हो चुका। इंजेक्शन मिलना था रेमडेसिविर, उसके लिए सरकार ने रोक लगा दी थी कि जो सरकारी अस्पताल में है उन्हीं को केवल लगेगा, बहुत ही ज़रूरतमंद उनको लगेगा। तो 27 तारीख ऐसे ही भागदौड़ करते हो गई। फिर 28 तारीख हो गई, इनको केवल दवा चलती रही, दवा से कोई आराम नहीं हुआ क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो चुका था 80%। 28 को भी ये मेरे देवर गए डीएम के पास कि मतलब रेमडेसिविर की व्यवस्था हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। फिर उसके बाद 29 को भी कोशिश में लगे रहे, 29 की शाम को इनको रेमडेसिविर की व्यवस्था हो पाई। एक इंजेक्शन 20,000 में मिला। उसके बाद 30 को इनकी हालत ख़राब हो गई, ये अनकॉन्शियस हो गए। और उसके बाद शाम तक इनकी डेथ हो गई। हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है जिसकी अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। मेरा 6 साल का बच्चा है, मेरी शादी को सिर्फ 7 साल हुए हैं और मेरा पति आज मेरे साथ नहीं है। ये मैं बता नहीं सकती मुझको कैसा लगता है। मेरा बच्चा मुझसे पूछता है कि मम्मा पापा कब आएंगे, वीडियो कॉलिंग से बात कराओ मुझे। फिर कहता कि मेरा फीस कौन जमा करेगा, मेरे खिलौने कौन लाएगा। समय पे दवा मिल जाती, समय पे इंजेक्शन मिल जाता तो शायद इनकी आज जान बच जाती। इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ सरकार है। अगर ये सरकार सिर्फ ये 1-1.5 महीने चुनाव टाल देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। ना मेरे पति जाते प्रशिक्षण में, ना ड्यूटी में जाना पड़ता, ना इतना प्रेशर होता। 1-1.5 महीने ही अगर ये चुनाव टाल देते तो आज मेरे पति मेरे साथ होते। किसी भी विभाग ने मुझसे कोई ऐसी बातचीत नहीं की, ना कोई ऐसा आश्वासन दिया कि हमको कोई आर्थिक सहयोग मिलेगा या कोई बच्चे को लेकर के कोई उसका सहयोग या फीस माफ़ी का कुछ होगा। ऐसा कुछ भी हमें अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा आश्वासन मिला। बच्चे के स्कूल से डेली फ़ोन आता है, डेली मैसेज आता है कि फ़ीस जमा करिए। हम कहाँ से फ़ीस जमा करें। अगर 1 करोड़ रुपए भी सरकार दे देगी तो भी मेरे पति की जगह नहीं पूरी हो पाएगी।